ओम नमः शिवाय, जय श्री मां। आज जो हम उपाय बताने वाले हैं वो विशेषकर धन प्राप्ति और कामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसों की कमी बनी रहती है, कर्ज की समस्या है, या आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, या आप जो भी कार्य करने जाते हो वो पूर्ण नहीं होते, वो नौकरी को लेकर हो सकते हैं, व्यापार को लेकर हो सकते हैं, और इसके साथ जीवन में सुख शांति नहीं है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 समी पत्र लेने हैं, शहद लेना है और ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इससे भोलेनाथ और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो पहला उपाय है वो है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे और धन से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद आपको जो सामग्री लेनी है वो है कच्चा दूध। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कच्चा दूध ले लेना। कितना लेना? अगर 1 कटोरी भी लेते हो तो भी चलेगा, 1 छोटी चम्मच भी लेते हो तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आप कितना दूध लो, जितना आपसे बन पाए उतना दूध ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो एक टुकड़ा, आप जो छोटा वाला आता है उतना एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उठाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए या फिर ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। देखिए, आपको जानकारी होगी कि पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ विष्णु भगवान का वास होता है। और जल को समर्पित करने के बाद जो पात्र आपके पास कच्चे दूध का है उसको उठाना है और उसको भी पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल को समर्पित करना है, फिर दूध को समर्पित कर देना, और इसके बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसको उठाना है और उसको भी पीपल के जड़ में समर्पित कर देना। देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे जब भी कोई मीठी चीज समर्पित करते हैं तो वो समर्पित करते हैं हम चींटियों के लिए। ठीक है, तो वहाँ जो भी चींटियां हैं उनको हम भोग समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गुड़ का टुकड़ा समर्पित कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे घर में जो धन दौलत की कमी आ रही है, जो भी कर्ज की समस्या है, तो उसकी आपको कामना कर लेना है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दूध जल को समर्पित करने के बाद कामना कर लेता है, उसके बाद उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, धन दौलत की कमी खत्म होती है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपको धन संपदा बढ़ाने के लिए करना है। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो धन दौलत की कमी होती है उन्हें पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। क्या लेना है आपको? समी पत्र। कितने लेने हैं? देखिए, ये आपके ऊपर है, 3 लो, 5 लो, 11 लो, 21 लो, जितने बन पाए उतने समी पत्र आप ले लीजिएगा। पर जब भी समी पत्र लो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लेना है। इसके बाद आपको लेना है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? 1-2 चम्मच जो छोटी वाली आती है उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में घर से जल भर लेना। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह, और अगर आपको शाम को समय मिल रहा है तो शाम को चले जाना। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जितने भी समी पत्र हो, वो चाहे 3 हो, 5 हो, 11 हो या 21 हो, उन सबको उठाकर आपको इस शहद में डाल देना है। ठीक है, या फिर इस शहद को उठाकर आपको उन समी पत्र पर डालना है। तो कहने का मतलब है कि इन समी पत्र पर आपको शहद का अच्छी तरह से लेपन कर देना है, इनको शहद से भिगो देना है और उसके बाद उस शहद वाले समी पत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको उन समी पत्र से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। देखिए, आपको बता दें कि भोलेनाथ को बेलपत्र के बाद जो दूसरी सबसे प्यारी चीज़ है वो है समी पत्र। तो अगर आप शहद में लगाकर समी पत्र को इस प्रकार से शिवलिंग पर श्रृंगार कर देते हैं ना, तो भोलेनाथ फिर आपके जीवन में श्रृंगार कर देते हैं और उसके बाद आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, वो चाहे धन की हो, संपदा की हो, दौलत की हो, वो सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र पर शहद लगाना है और भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर देना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, उसकी कामना कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से श्रृंगार कर देता है उसके जीवन में सारी समस्या खत्म होती है, जो भी अड़चन उसके कार्य में आ रही होती है वो खत्म होती है और उसको सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से आपको उपाय कर लेना है।
तो ये वाला जो उपाय है सभी माता बहनें अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए भी कर सकती है। तो इस उपाय को करने के बाद जीवन की जितनी भी अड़चनें हैं, समस्या हैं, वो खत्म होती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।